नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 66वां करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? ये ऑप्शन है विंध्य, सतपुड़ा, कैमूर रेंज या अरावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरावली। अगला प्रश्न है, हिमालय समांतर बलित श्रेणियों से बना है, इनमें से सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? ये ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, बेहद हिमालय श्रेणी या धौलाधार श्रेणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेहद हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पठार मुख्य रूप से किससे बना है? इसके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, प्रवाल भित्ति, बलुआ पत्थर या लावा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लावा से महाराष्ट्र का पठार बना हुआ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस प्रकार के पहाड़ों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम दिशा में भारत की पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, पेरियार या महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये ऑप्शन है तुंगभद्रा, मलप्रभा, अमरावती या घाटप्रभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमरावती। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेविगेशन के लिए एक कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और रखरखाव। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका है दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा या भाखड़ा नागल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाखड़ा नागल। अगला प्रश्न है, दंड दंडकारण्य परियोजना मुख्य रूप से कौन से राज्य शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र किस खदान के लिए जाना जाता है? ये ऑप्शन है कोयला के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए या हीरा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, रुद्रक, पतंजलि या पाणिनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं मुख्य रूप से किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन है हिंदू, जैन या पारसी या बौद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है राखालदास मुनर्जी द्वारा या EJH के द्वारा या RS बिष्ट द्वारा या राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है जैसे कि जीव तो टीला, या ऑप्शन बी महान शहर,
या ऑप्शन सी व्यापार का केंद्र या ऑप्शन डी मुर्दों का टीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुर्दों का टीला। यह मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या हरियाणा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चैत्य और विहार का निर्माण किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किसके दरबार का दौरा करने के बाद शिव योग की पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन है बिंदुसार ने या अशोक ने या चंद्रगुप्त ने या राजा हर्षवर्धन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजा हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, इस हड़प्पाकालीन स्थल से एक जुताई वाले खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ था। जो ऑप्शन है हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या चहुंदारो से या कालीबंगा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका ऑप्शन है कृष्णदेव, राजेंद्र चोल प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन 16 महाजनपदों में से वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है अवंती में, चंपा में या काशी में या कौशाम्बी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में या अथर्ववेद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान आधिकारिक मुद्रा पर्ण किस धातु से बनी होती थी? ऑप्शन है सोना या तांबा या कांस्य या चांदी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चांदी की बनी होती है पर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, शुद्ध पिटक में मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संकलन कौन सा निकाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्यम निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हीनयान, थिरवाद, महायान या तांत्रिक बौद्ध धर्म। का सही जवाब है ऑप्शन डी तांत्रिक बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सेशेल्स देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विक्टोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी क्या है? इसके ऑप्शन है विक्टोरिया, ब्रातिस्लावा, ताशकंद या फ्री टाउन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्री टाउन। अगला ऑप्शन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है विक्टोरिया, बाल्मोपान, डाकार या ताशकंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ताशकंद। यह उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश डेनमार्क की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ड्यूमा, नेसेट, रिक्सडॉग या फॉल्केटिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फॉल्केटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फेडरल असेंबली। यह स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय संसद का नाम है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है सेजम, कुराल, डाइट या कोर्टेस के नाम से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कोर्टेस के नाम से स्पेन की संसद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल की राष्ट्रीय संसद का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है जातीय संसद, मजलिस, फेडरल असेंबली या राष्ट्रीय पंचायत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न है, स्वीडन देश की संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिक्सडॉग। अगला प्रश्न, जर्मनी की संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुंडस्टैग। यह जर्मनी की संसद का नाम है। अगला प्रश्न, पोलैंड की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेजम। सेजम यह पोलैंड की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, मिस्र की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पीपल्स असेंबली। यह मिस्र की संसद का राष्ट्रीय नाम है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दीवान निगारा। मलेशिया की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 361 में। अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व के आसपास किन शासकों द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट शासकों या चोल शासकों या पल्लव शासकों या गुप्त शासकों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है गुप्त शासकों, मौर्य शासकों, चोल शासकों या राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन भूमध्य रेखा के पास बादल और वर्षा की एक पूर्व की ओर बढ़ने वाली पल्स है जो आमतौर पर कितने दिनों के चक्र में दोहराई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 30 से 60 दिन। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चरम पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी आमतौर पर कब शुरू होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 सितंबर को। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशन डाइपोल किन दो क्षेत्रों के बीच समुद्री सतह के तापमान के अंतर को मापता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर को। अगला प्रश्न है, एल नीनो के दौरान आमतौर पर किस देश के तट पर ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा विकसित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेरू। अगला और आखिरी प्रश्न है, जलवायु विज्ञान में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की सामान्य ह्रास दर औसत रूप से कितनी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।